इंद्रधूम नामक राजा एक दिन प्रातःकाल भगवान का भजन कर रहा था, भक्ति कर रहा था। तुलसी का माला लिए मंत्र जप कर रहा था। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भक्ति में प्रकाश, पांचवें प्रकार की भक्ति जप को कहा गया। साधुओं का सत्संग पहली भक्ति है और मंत्र जप पांचवी भक्ति। तभी उनके गुरु पास आए। कहा जाता है कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो। गुरु माता पिता होते हैं और गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश ही होते हैं। इंद्रधूम के गुरु आए, पास से गुजर रहे हैं। इंद्रधूम ने देखा लेकिन उठा नहीं, जब करते रहे। गुरु नाराज हो गए और गुरु ने कहा, रे मूर्ख, माता पिता गुरु ये जब भी पास आए तो साधना बीच में रोक करके उनको नमन करना चाहिए। और तू हाथी के समान चुपचाप बैठा है, गज के समान बैठा है। जब मैं तुझे श्रापित करता हूं कि तुम गज हो जा। पहले का श्राप बड़ा फलित होता था। जैसे श्राप निकली गुरु के मुख से, इंद्रधूम का प्राण निकला और त्रिकूट पर्वत पर वह गज योनि में जन्म लिया। त्रिकूट पर्वत, कूट कहते हैं समूह को, जहां तीन समूह मिलता हो, तीन का संयोग होता हो, वो त्रिकूट कहलाता है। जहां ज्ञान भी हो, कर्म भी हो, भक्ति भी हो, वो त्रिकूट कहलाता है। जहां उपासना भी हो, साधना भी हो, आराधना भी हो, वो त्रिकूट कहलाता है। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान हो, त्रिकूट कहलाता है। जहां अग्नि आकाश और पृथ्वी मिलता हो, त्रिकूट कहलाता है। जहां व्यक्ति का ज्ञान, बहुत लोगों की बातें हैं, ज्ञानी हैं हम, कर्मयोगी नहीं। पढ़ाई में पीएचडी कर लिया, माता एक गिलास पानी मांगी तो दे नहीं पाए, यानी कर्म नहीं है, ज्ञान है, कर्म नहीं है। और ज्ञान भी है और कर्म भी है, और भगवान की भक्ति नहीं है तो वह भी अधूरा है। ज्ञानी भी बनिए, कर्मयोगी भी बनिए, भक्ति योगी भी बनिए। और इन तीनों का जहां समावेश होता है उसको त्रिकूट कहते हैं। उसी त्रिकूट पर्वत पर गज समान इंद्रधूम का जन्म हुआ, गज योनि। होहू नामक राजा गंधर्व नदी में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। उसी समय की घटना है। इधर इंद्रधूम को शापित करते हैं ऋषि, गुरु ऋषि, कि जा तुम हाथी बन जा। वो गज बन गया, गज बनकर हाथी। वहां से आगे बढ़े तो देखे सरोवर में निर्वस्त्र होकर के हुहू स्नान कर रहा है गंधर्व, वो भी परिवार सहित। रानियों के साथ निर्वस्त्र नदी में स्नान। उसी ऋषि को फिर क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो उन्होंने कह डाला कि वरुण देवता मैं हूं, और वरुण यानी जल में नग्न स्नान करना वरुण का अपमान करना है। तूने वरुण का अपमान किया है, जा मैं तुझे शापित करता हूं, तू ग्राह बन जा। ग्राह कहते हैं घड़ियाल को जो पानी में ही रहता है 24 घंटा, हर महीने जल में ही जिसका निवास। पूर्व योनि से आए
आए हुए गजराज इंद्रधुम्न अपने परिवार के साथ त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है। प्रचंड गर्मी पड़ा, दोपहर की चिलचिलाती धूप से वातावरण शुष्क हो चुका है। हाथी सरोवर में जाकर स्नान करना प्रारंभ किया, अपने हथनियों के साथ, धर्मपत्नी के साथ डुबकी लगाई, मन को शीतलता पहुंचा। और मन जब शांत हुआ तो क्रीड़ा करने लगे, मनोरंजन करने लगे, अपनी सूर से पानी खींचते और अपने पत्नियों के ऊपर डालते, और रानियां पानी खींचती तो अपने हाथी के ऊपर डालते। शरीर भारी होने के कारण इस खेल में जलाशय को बड़ा क्षति पहुंचने लगा। स्वच्छ पानी भी मटमैला हो गया। ग्राह कहीं पड़ा हुआ था। ग्राह को बड़ा क्रोध आया कि हमारे जलाशय को ही गंदा कर रहा है। पानी के भीतर से ही चुपचाप आया और उस परिवार का जो मुखिया था हाथी, उसका पैर पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। पहले तो उसने बड़ा हिम्मत किया, हाथी ने खींचकर ग्राह को किनारे तक लाया, लेकिन कहा जाता है कि अपने घर में कुत्ता भी बलशाली होता है। ग्राह तो पानी में ही रहता था। हाथी विवश हुआ, उसे खींच करके भीतर ले गया। कातर भाव से हाथी ने अपने धर्मपत्नियों को देखा, हथनियों को देखा। शवों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन यह गज पांव को छोड़ ही नहीं रहा है। अंत में उस गज ने सूर उठाकर भगवान को याद किया, हे गोविंद, अब हमारा प्राण संकट में है। यह ग्राह तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, राहु केतु के समान हमें पकड़ लिया है। हमारी प्रगति, हमारी उन्नति सब बाधित बन गया है। हमारा परिवार हमसे बिछुड़ने को तैयार है, हमारा प्राण हमसे निकलने को तैयार है। हे गोविंद राखो सरे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो सरे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो सरे।
कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्विजतत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्राह्मणे जापणे शाश्वताय। कभी गज खींच कर ग्राह को किनारे तक लाता है और पुनः ग्राह खींच कर गज को मध्य तक ले जाता है। आंख कान हर जगह पानी भरने लगा, गज भी साहस समाप्त होने लगा। कातर भाव से परिवार को देखता गज बार बार कहता है, अब लगता है मेरे प्राण निकल जाएगा। जैसे ही सूर उठाकर गजराज ने श्री हरि को याद किया, आवाज द्वारका पहुंची और द्वारकाधीश विष्णु अवतार गरुड़ पर विराजमान होकर के वहां सरोवर तक पहुंचे। सुदर्शन को आदेश दिया कि ग्राह की गर्दन को काट दो। वह गंधर्व जो निर्वस्त्र होकर के नहा रहा था, शापित होकर कुहू नामक गंधर्व था, श्रापित होकर के ग्राह बना, ग्राह को सुदर्शन ने मुक्त कर दिया। गज की प्राण रक्षा हुई। गज ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि की प्रार्थना किया, हे श्याम, हे भगवान, हमारी एक आवाज पर आप दौड़ करके आ गए, हमारी एक फरियाद आपने शीघ्रता से सुनी। हे प्रभु, आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, आपने हमारे परिवार की रक्षा की, इसी प्रकार आप हमारी रक्षा करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, आत्मभाव से जब जब इंसान भगवान को याद करता है, भगवान दौड़ाते हैं। आरती, जो किसी पूजा पाठ में हम आरती करते हैं, आरती क्या है? आत्मभाव से भगवान से की गई प्रार्थना है, आरती कहलाती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। भगवान सब कहते हैं, जो कपूर के समान आप गौर वर्ण हैं, करुणा के अवतार हैं, हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी वेदना को हरिए, हमारे दुख को हरिए। और आत्मभाव से जब इंसान भगवान की आरती करता है, तो उस आरती के माध्यम से भगवान भक्त की व्यथा को हरते हैं, भगवान व्यक्ति के दुख को हरते हैं और भक्त को आनंद देते हैं, सुख देते हैं, शांति प्रदान करते हैं। परीक्षित पूछते हैं सुखदेव भगवान से कि शिव औढ़ दानी, शिव समान कोई धरती पर भगवान है ही नहीं, और सबको तो 56 प्रकार का भोज पदार्थ चाहिए, तांडुल चाहिए, पान चाहिए, गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्य चाहिए। भगवान को सिर्फ और सिर्फ भक्ति का भाव चाहिए। भगवान एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव बड़े कृपालु हैं महादेव। एक असुर, त्रिपुरासुर, जो 3 पुर का स्वामी हो, त्रिपुरासुर। असुरों के सुर कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ। ये 3 असुर हैं और 3 असुरों के स्वामी जो हैं वो त्रिपुरासुर कहलाते हैं। जिसको काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, या जिसको वासना हो, तृष्णा हो, अहंकार हो, ये तीनों के सम्मिलित रूप को त्रिपुरासुर कहा जाता है। त्रिपुरासुर ने शिव की साधना प्रारंभ किया
भगवान शिव तो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद देने के चले। कर्म क्षेत्र में नीति कहता है, सुखदेव भगवान परीक्षित से भी कह रहे हैं, भागवत भगवान का सूत्र है, नीति है। कर्म क्षेत्र में कभी भी व्यक्ति को सौपत्नीक नहीं जाना चाहिए। ऑफिस में, कर्म क्षेत्र में भगवान शिव सौपत्नीक पहुंचे हैं त्रिपुरासुर को आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद देने के लिए सौपत्नीक पहुंचे। त्रिपुरासुर, मांगो वरदान, क्या मांगते हो? आंख खोला त्रिपुरासुर ने तो क्या देखा कि शिव तो है, साथ में सुंदर पत्नी पार्वती भी है। असुर ने कहा कि महाराज, आप हमारी साधना से बहुत खुश हैं, कहा तो आशीर्वाद दे दीजिए, जिसके सर पर हम हाथ रखें वो जल करके भस्म हो जाए। महादेव बिना सोचे समझे सुकृति दे दिया, एक बस तो ऐसा ही होगा, तुम जिसके भी सर पर हाथ रखोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। असुर ने सोचा इससे बढ़िया माध्यम और क्या हो सकता है। का प्रभु आपने वरदान दिया, ये वरदान सिद्ध है कि नहीं, इसकी जांच करना चाहते हैं। क्या करो? तो आपके सर पर ही मैं हाथ रखना चाहता हूं। असुर ने सोचा कि शिव के सर पर हाथ रखेंगे, शिव जलकर भस्म हो जाएंगे, इनके धर्मपत्नी को हम अपने अंदर करेंगे, बस में करेंगे। अब शिव परेशान हो गए, माता पार्वती तो अंतर ध्यान हो गई, शिव भाग रहे हैं और भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ रहा है। दूर तक दौड़ते दौड़ते भगवान शिव परेशान हो जाते हैं। याद करते हैं भगवान श्री हरि को, हे विष्णु आप पधारिए, हे हरि आप पधारिए, हे श्याम आप पधारिए, हे वासुदेव कृष्ण पधारिए। हमने अपने वचन में बंद करके अपने गले में संकट बांध रखा है। ये असुर तो हमारी ही रक्षा कर, हमारे ही भस्म करने की तैयार है। भगवान विष्णु के पास ये फरियाद पहुंची, और भगवान विष्णु वहां से चल पड़े। फरियाद मेरी सुनकर मेरे श्याम चले आना, फरियाद मेरी सुनकर, फरियाद मेरी सुनकर मेरे श्याम चले आना। नित ध्यान धन, नित ध्यान धन, नित ध्यान धन तेरा
बदमाशी है तेरी श्यामा, मस्त तेरी श्यामा, अच्छा नहीं ठुकराता। नित ध्यान धरूं, नित ध्यान धरूं, नित ध्यान धरूं तेरा, मेरी बिगड़ी बना तेरा। नित ध्यान धरूं तेरा, मेरी बिगड़ी बना तेरा। परिहार नहीं सुनकर तेरी श्याम तेरा। मेरे नाव भंवर डोले, एक तू ही केवैया है। मेरे नाव भंवर डोले, एक तू ही केवैया है। जग के रखवाले सुन तू ही तो कन्हैया है। जग के रखवाले सुन तू ही तो कन्हैया है। छोड़ करुण की सवारी, छोड़ करुण की सवारी, तत्काल चले आना। नित ध्यान धरूं, नित ध्यान धरूं, नित ध्यान धरूं तेरा, मेरी बिगड़ी बना तेरा। नित ध्यान धरूं तेरा, मेरी बिगड़ी बना तेरा। फरियाद नहीं सुनकर तेरे श्याम चले जाऊं। शान्ताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकेकनाथं। शिव ने कहा, विष्णु अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परीक्षित, समर्थ भी कभी कभी आपदा में समर्थ को याद करता है। भक्त तो भगवान को याद करता ही है, कभी कभी समान समर्थ व्यक्ति भी अपने जैसे समर्थ व्यक्ति को सहायता के लिए बुलाता है, याद करता है। भगवान श्री हरि के कान तक की आवाज पहुंची। धर्मपत्नी लक्ष्मी से भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव लगता है किसी आपदा में फिर फंस गए। उनकी आदत है बिना सोचे समझे आशीर्वाद दे देते हैं और उस आशीर्वाद के चक्कर में खुद फंस जाते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा कि जाकर के शीघ्र उनकी सहायता कीजिए। भगवान विष्णु वहां से चल पड़े। रास्ता में ध्यान से देखा तो कहा कि ओ, भस्मासुर तो नारी के कारण भगवान को भस्म करना चाहता है। उसे तो नारी चाहिए, स्त्री चाहिए, कामनी चाहिए। बस रास्ते में ही भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी का रूप धारण कर लिया। सुंदर विश्व मोहिनी, विश्व स्त्री सुंदरता। और भगवान शिव और भस्मासुर के मध्य खड़े हो गए। भस्मासुर ने देखा कि सामने अति सुंदरी खड़ी है। भगवान विष्णु रूपेण विश्वमोहिनी ने कहा, भस्मासुर तुम मुझसे विवाह करोगे? कहाँ, बिल्कुल करोगे। हे परीक्षित, कामांध पुरुष कामनी को देखकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है। जो कामांध पुरुष होता है वो रमणी और कामनी को देखकर अपने उद्देश्य को भूलकर बीच रास्ते में ही भटक जाता है। भस्मासुर प्रसन्न हुआ, कहा बिल्कुल आप जो कहेंगे मैं स्वीकार करूंगा। शर्त है कि आप विवाह करेंगे हमसे, काबिल को। भगवान श्री हरि ने कहा, हे भस्मासुर, मैं नृत्य पसंद व्यक्ति हूं, मुझे नाच गाना बहुत पसंद है। तो कहा कि मुझे तो नाच गाना आता नहीं।
क्या तो पहले ही गलती हो गई कि तुमको नाच गाना नहीं आता, मुझे नाच गाना आता है। भस्मासुर ने कहा तो हमें सिखा दीजिए आप, जो ज्ञान मुझे नहीं है वो ज्ञान आप हमें दे दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी रूपेण विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे सिखाती हूँ, मैं जैसे जैसे करूंगी तू ऐसे वैसे करना का, ठीक है। पांव थिरकने लगे भगवान के। अब शिव वहां खड़े खड़े चुपचाप देख रहे इस माया को, और मन ही मन कह रहे हैं, वाह विष्णु, मुझे इस रसूल से बचाने के लिए आपने नारी रूप में, प्रकृति के रूप में अपने आप को किया है। पैर फिर के भस्मासुर के भी भगवान ने अपना दाहिना हाथ कमर पर रखा, भस्मासुर भी अपना दाहिना हाथ अपनी कमर पर रखा। फिर दोनों हाथ उठाए भगवान श्री हरि ने, तो भस्मासुर ने भी दोनों हाथ उठाया। नृत्य में इतना मदमस्त हो गया भस्मासुर, उसे ज्ञात ही नहीं रहा कि हमें शिव का आशीर्वाद है, जिसके मस्तक पर हम हाथ रखें वो जल करके भस्म हो जाएगा। नृत्य की गति तेज हुई, नाच की गति तेज हुई। अचानक भगवान श्री हरि ने विष्णु मोहिनी रूपेण भगवान श्री हरि ने अपना दाहिना हाथ अचानक अपने मस्तक पर रखा, और भस्मासुर ने भी अपना दाहिना हाथ जैसे ही मस्तक पर रखा, स्वयं के श्राप से भस्मीभूत होकर भस्म का ढेर बन गया। भगवान शिव ने विष्णु को इस रूप में पाकर अति आनंदित हुए। संसार वासियों ने भगवान शिव की प्रार्थना किया, वंदना किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जो साधक है उसे ज्ञानी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो साधना करता है, पूजा पाठ करता है, अर्चन बंधन करता है, अगर अर्चन बंधन के साथ विवेक ना हो, ज्ञान नहीं हो, तो उनकी प्रार्थना और वंदना भी भस्मासुर के समान उसे भस्म कर देता है। जब भी कोई धार्मिक कर्म करें, पूजा पाठ ध्यान आदि करें, तो उसके साथ साथ विवेक का भी स्थान रखें कि कौन कार्य कैसे करना चाहिए। विवेक नहीं होने पर हमारा ही आशीर्वाद हमें भस्मीभूत कर देता है। देवताओं ने शिव की प्रार्थना किया, तेरा पल पल बीता जा, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जा, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
जगत्कारिणं वन्दे पणगभूषणं मृगधरं वन्दे पशुनां वन्दे शूरशशाङ्कभैनेनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तनाशं च वरदं शिवं शङ्करं। बोले भोलेनाथ भगवान शिव की, शंकर भगवान की। महादेव दूर से देख रहे हैं, विष्णु विष्णुमोहनी रूप धरकर भस्मासुर को जलाकर राख कर दी है। भगवान शिव प्रकट होते, भगवान विष्णु को देखकर कहते, इस रूप में आप बड़े अति सुंदर दिख रहे हैं। भगवान विष्णु कहते, अति सुंदर दिख रहे हैं, अभी आपको अच्छा दिख रहे हैं, और हम नहीं आते तब आपको समझ में आ जाता कि आपका वरदान कितना घातक होता है। किसी को भी बिना सोचे समझे कोई बात, कोई संकल्प नहीं करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, क्रोध में निर्णय नहीं लेना है। अगर बहुत गुस्सा हो तो निर्णय नहीं लेना है, घर छोड़ देंगे, भाग जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, निर्णय मत लेना। क्रोध में भागने की बात मत करना, क्योंकि चौराहे पर जाते जाते क्रोध समाप्त हो जाता है, और तब भीतर में स्वाभिमान पैदा होता है, घर जाए कि नहीं जाए। एक इंसान को परिवार से विवाद हो गया, और विवाद हुआ तो गुस्सा में आकर के वो घर छोड़ के भाग गया। चौराहे पर जब पहुंचा, कड़ी धूप थी, मन ने कहा कि कहाँ भागे जा रहे हो, इस कड़ी धूप में कहाँ रहने का जगह मिलेगा। तो गांव के ही विद्यालय में वो बेचारा रुक गया, गांव के स्कूल में रुक गया। चौराहे पर एक स्कूल था, उसमें रुक गया। अब रात में सोया तो मच्छर भी काटा, भोजन भी किसी ने नहीं दिया। बस क्रोध में जो वैराग्य की बात थी, वो वैराग्य की बात हवा में उड़ गई। सुबह होते होते मन ठंडा हो गया। महात्मा जी जा रहे थे, महात्मा जी ने देखा कि एक नया वैरागी आया है, स्कूल में पढ़ा हुआ। का वैराग हो गया तुझे क्या, हमारे साथ चलोगे हरिद्वार घूमने? कहा कि वैराग तो कल हुआ था, रात भर इतना मच्छर काटा है कि सारा वैराग भाग खड़ा हुआ। कल का वैरागी है, आज गृहस्थ बन गया। कहा तो क्या करोगे, घर वापस चले जाओगे क्या? अगर घर वापस गए तो बच्चे कहेंगे भगोरे पिता है, भाग जाते हैं फिर आ जाते हैं, भाग जाते हैं फिर आ जाते हैं। तुम्हारा स्वाभिमान तो तुम्हें धिक्कारेगा। कहा कि नहीं, डायरेक्ट तो घर नहीं जाऊंगा, चौराहे पर आज दिन भर बैठूंगा, देखता हूं कोई मनाने आता है कि नहीं। अब सुबह से शाम तक चौराहे पर भूखा प्यासा बैठा रहा। गांव के इष्ट मित्र आते, कहते अरे घर क्यों नहीं चले जाते हो? एक दो बार कहा नहीं जाएंगे घर हम नहीं जाएंगे। उधर ध्यान मत दीजिए, वही बैरागी आदमी। संध्या काल जब होने को आया, कोई वापस बुलाने नहीं आया। तब शाम के समय एक बूढ़ा आदमी आया, कहा कि घर नहीं जाओगे क्या? कहा कि बाबा जी जाने का मन तो था, लेकिन कोई आया नहीं है बुलाने। मैं तो दिन भर चौक पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहा था, कोई आ जाए तो मैं वापस चला जाऊंगा। आखिर मेरा भी तो स्वाभिमान है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, क्रोध में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना, और उत्साह में कोई संकल्प मत लेना। हमारे महात्मा जी उत्साह में संकल्प लिए 15 दिन तक पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे। भागवत भी कह जाएंगे, गुरु पुराण में हो जाएगा, सुबह में गायत्री जब भी होगा, हवन भी हो जाएगा। आज 13वां दिन शायद बीत रहा है, 12वां दिन। कभी भी पूरे परिवार को हवन में बैठते मैंने नहीं देखा।
अब गुस्से में कमरे में बंद है। देखिए प्रत्यक्ष उदाहरण, आप सब लोग मिलकर के उनकी चालीसा गाइए, अभ्यर्थना करिए। कभी भी उत्साह में संकल्प नहीं लेना चाहिए। संकल्प के साथ विवेक का होना अनिवार्य है। यह जो संकल्प हम लेंगे, यह संकल्प पूरा होगा कि नहीं, इसमें कितनी बाधाएं आएगी, कितना उतार चढ़ाव होगा। और समूह में किसी काम को करना और मेढक का वजन करना दोनों बराबर है। एक मेढक तराजू पर चढ़ता है, दूसरा कूद जाता है। इसलिए कभी भी सामूहिक कार्यों में कोई भी संकल्प लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। परीक्षित अब विवेकवान हो गए हैं। सुखदेव भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं समझ गया मुझे कैसे जीवन जीना चाहिए। आप हमें कृपा करके उस भगवान श्री हरि के उस अवतार की कथा कहिए जो अयोध्या में जाकर के लिए थे, राम अवतार। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। 3 पत्नी थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन दुर्भाग्य से तीनों में से किसी के माध्यम से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। गृहस्थ धर्म कहता है कि अगर संतान ना हो तो उस व्यक्ति को बहुत ही समाज में है दृष्टि से देखा जाता है, अरे ये तो निर्वंश है, इसे एक भी संतान नहीं, ये तो निर्वंश है, जिसे बच्चा ना हो उसे निर्वंश है। कल ही मैं एक कथा सुन रहा था, हमारे सहयोगी एक जगह कथा कह रहे थे, बड़ी अद्भुत बातें उन्होंने कहा कि संतान का जन्म होना अर्थात पूर्व जन्म में आप ऋण लेकर के आए हैं, उस ऋण की पूर्ति के हुए यहां पहुंचे। संतान, अगर हम किसी का ऋण लेकर के मर गए तो उस ऋण को अदा करने के हमें उसका पुत्र बन करके, पुत्री बन करके जन्म लेना पड़ता है। इसलिए यदि संतान ना हो तो आप आनंद मनाओ कि आपने किसी का ऋण लेकर के धरती पर नहीं आया है, इसलिए संतान नहीं हुआ। निसंतान जो है वो बादशाह हैं, पिछले जन्म में किसी का कर्ज लेके नहीं आए, वो राजा है। और जितने संतान वाले हैं सब कर्जदाता हैं, कर्ज लेके आए हैं, इसलिए उस कर्ज को वसूलने के लिए बेटा बेटी बनकर के लोग धरती पर आता है और कर्ज वसूल करके कभी पिता को दुख देता तो कभी आनंद देता, कभी सुख देता, भिन्न भिन्न प्रकार का क्रियाकलाप करता हुआ संतान अपने माता पिता से अपना धन वसूलता है। इसलिए निसंतान को कभी दुखी नहीं होना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए कि पूर्व जन्म में हमने किसी का कर्ज लेकर नहीं आया, इसलिए हमें कोई संतान नहीं हुआ। दशरथ जी बड़े चिंतित हैं, क्योंकि राजा तो थे, बड़े चिंतित। एक दिन दर्पण में दशरथ जी ने अपना चेहरा देखा तो क्या देखा कि भौहों के बाल पक गए। भौहों के बाल पकते ही लोगों को कहा जाता है कि बुढ़ापा आ गया, अब जाने की तैयारी है। बाल पकते ही देखा, दशरथ जी चिंतित हो गए। धर्म पत्नियों से कहा कि देखो अब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहा हूं, आज तक मुझे एक भी पुत्र नहीं हुआ है। इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात की चिंता हमें सता रही है। पुत्र के वास्ते हमने एक नहीं, 2 ने 3 विवाह किए, लेकिन लगता है कि हमारे भाग्य में संतान है ही नहीं। मन में निर्णय लिया कि प्रातः काल उठ करके हमें गुरु के पास जाना होगा, क्योंकि गुरु ही सर्वत्र दाता है, प्रत्यक्ष भगवान है गुरु।
ब्रह्मा दिखाई नहीं पड़ सकते, विष्णु नहीं दिखते, शिव नहीं दिखते, लेकिन गुरु दिखाई पड़ते हैं। गुरु के चरण के पास बैठकर हम और आप अपनी व्यथा कह सकते हैं और व्यथा दूर होने का समाधान ढूंढ सकते हैं। सुबह सवेरे दशरथ जी स्नान आदि करके निवृत्त हुए, अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, हरिनामी मोरे सुतराही, हरिनामी मोरे सुतराही, गुरुगृह गया मूरत महिपाला, गुरुगृह गया मूरत महिपाला, चरणानि कर विनय विसारा, चरणानि करि विनय विसारा, निज दुख सुख सब नहीं सुनायो, निज दुख सुख सब नहीं सुनायो, करि वशिष्ठ कहो विदिताय, कहि वशिष्ठ कहो विधि समुदाय। वरेण शिष्टा इति वशिष्ठ, वशिष्ठ कहते हैं जिसका आचरण व्यवहार जीवन में उतारने योग्य हो उसे वशिष्ठ कहा जाता है। वरेण शिष्टा धरहु धीर होई सुत जारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्री वशिष्ठ दुलारा, पुत्र नाम सुभद्र करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अनीति जरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काहु भाषी तुम्हारा, यहाँ विवाद केहू बजाई, जया लोग जे निधान बनाए। तब अदृश्य भय पावक सकल समय समुझाय, परमानंद मगन नृप हर्ष हृदय समाय। बोलिए श्री राम भगवान की। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। गुरु का चरण, गुरु का सानिध्य, गुरु का स्थान वह स्थान है जहाँ शिष्य की समस्त समस्याओं का निदान होता है। वशिष्ठ जी ने देखा कि दशरथ जी आए हैं, निकट बैठाकर पूछे कि दशरथ जी कैसे आना होगा। कहा गुरुदेव मेरे पास सब कुछ है, मात्र कमी है तो एक संतान की कमी है। इस चिंता को लेकर मैं आपके पास पहुंचा। वशिष्ठ जी स्वयं पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं की, चूंकि दान यज्ञ हवन आदि जो कार्य होता है वह चरित्रवान व्यक्तियों से करवाना चाहिए। ब्राह्मण गीता में लिखा है कि जो ब्राह्मण धूम्रपान करता हो, मदपान करता हो, किसी भी प्रकार का व्यसन लेता हो, उस ब्राह्मण को दान करना नरक में जाने के समान है। वशिष्ठ जी गृहस्थ जीवन में थे, धर्मपत्नी अरुंधति यज्ञ स्वयं करवा सकते थे, लेकिन
सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित वशिष्ठ गृहस्थ जीवन में थे, इसलिए उनके आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकता है। संतान दाता वही है जो अभी तक ब्रह्मचर्य हो, और श्रृंगी ऋषि ब्रह्मचर्य थे। वही श्रृंगी ऋषि जिसने परीक्षित को श्राप दिया, वही यहां भी है। पहले के ऋषि हजारों हजार वर्ष धरातल पर रहते थे, तो परीक्षित को जिस श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि ये सर्प जीवित होगा 7वें दिन और तुझे डसेगा तो मृत्यु को प्राप्त होगे, वही श्रृंगी आज फिर आए हैं यज्ञ करने वशिष्ठ के आमंत्रण पर। और कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ। इंद्र जौ और पुराने चावल का खीर, इंद्र जौ और पुराने चावल का खीर मिला करके गुरु पुष्य योग में अगर हवन किए जाएं तो निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ ऋषि के सानिध्य में बैठकर पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किया, और पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करने में के बाद कहा जाता है उसी यज्ञ में खीर से ही आहुति दिया जाता है। जो खीर शेष बच गया वह खीर लेकर के उन्होंने दशरथ जी को प्रदान किया। कहा आप जाइए तीनों रानियों को स्नेह पूर्वक खिलाइए। एक से विशिष्ट स्नेह था भगवान दशरथ जी को। 2 का अंश लेकर तीसरे को अधिक दे दिया उन्होंने, इसलिए एक रानी को 2 पुत्र और बाकी को 1-1 संतान हुए। खीर भले भांति तीनों रानियों ने ग्रहण किया। ब्रह्म की कृपा से, भगवत कृपा से दिन समय आया, नवमी का वह तिथि था, चैत्र नवमी। अंतरिक्ष में देवगण प्रतीक्षा कर रहे थे, विष्णु अवतार राम अवतार के रूप में आने वाला है। नंद ने आकर के, सेविकाओं ने आकर के, बंदियों ने आकर के सूचना दिया है दशरथ जी को कि आपके घर में एक बालक का जन्म हुआ है। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो जाते, उपहार आदि वितरण करना प्रारंभ करते। इतने प्रसन्न हुए कि हीरे जवाहरातों का दान करना शुरू कर दिया, और देवता आकाश में खड़े होकर भगवान राम की स्तुति करने लगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। आप सब भी गाइए भगवान के अवतार का यह गीत है। दीन दयाला कौशल्या
जैसे सुनीला प्रियसिया यह सुख परम अनुपमा सुनी वचन सुनाना रोदन खाना होई बालक सुख भूमा यह चरित्र जो गावे मन पावे हे न पाए भवतुमा प्रदेव सुर संत हित निज मनुज अवतार निज इच्छा निमित्त तनु माया बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भागवत पुराण में रामावतार की एक कथा है जिसे आपने सुना। विप्रधेन सुर संत यज्ञ मनुज अवतार। बार बार मैं बराबर कहा हूं उस कथा में कि ब्राह्मणों के लिए गौ के हित में, देवताओं के लिए और संत के लिए भगवान इस धरती पर आया करते हैं। जब हम अपने स्वभाव से अलग हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तब भी भगवान का आगमन होता है। हे परीक्षित, राजा बलि यज्ञ कर रहा था, बहुत यज्ञ किया हुआ। क्योंकि यज्ञ करने से विश्व को जीतने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, संपूर्ण विश्व पर अधिकार प्राप्त करने की इच्छा अगर हो तो नित्य यज्ञ करना चाहिए। राजा बलि नित्य यज्ञ करते थे और यज्ञ कार्य के समय कोई आता था तो उसकी इच्छा के अनुसार उसे दान भी दिया करते थे। लेकिन अहंकार था उसके भीतर, अहंकार असुर के संरक्षण में था, राक्षसी वृत्ति उनके साथ थी। उनके गुरु शुक्राचार्य थे, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं, तो असुर के गुरु शुक्राचार्य हैं। बृहस्पतिवार को अगर कोई पूजा करे तो समझिए देवत्व है, और शुक्रवार को कोई पूजा करे तो आप समझ सकते हैं क्या कहा जा सकता है। इंद्र का आसन डोल उठा था। इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, राजा अगर इन यज्ञ को पूर्ण कर लिया तो इंद्रासन पर वो अधिकार प्राप्त करेगा। उन्नत कामना से जब यज्ञ होता है तो उस यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। और यदि यज्ञ का उद्देश्य किसी को वश में करना हो, किसी की संपत्ति को हड़पना हो, किसी को दुख देना हो, तो उस यज्ञ को देखकर देवता प्रसन्न नहीं होते बल्कि हताश होते हैं और प्रयत्न करते हैं कि वह अनुष्ठान बाधित हो जाए। राम रावण का जब युद्ध हो रहा था तो रावण भी एक विशिष्ट अनुष्ठान करने के बैठा था, मेघनाथ भी बैठा था। दूत ने आकर के भगवान श्री हरि से कहा, राम जी से कहा कि अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो इसके बाद जो अस्त्र प्राप्त होंगे उस अस्त्र से आप युद्ध नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते, बल्कि रावण विश्व विजयी हो जाएगा। और भगवान के कहने पर हनुमान जी ने मेघनाथ के उस अनुष्ठान को बाधित किया। तो अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अगर परमार्थपरायण हो, उद्देश्य अगर समाज के हित में हो, उद्देश्य अगर मानवता के हित में हो, तो उस यज्ञ को पूरा करने के भगवान तत्पर होते हैं। लेकिन राजा बलि जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ का उद्देश्य है कि हम इंद्र पद को प्राप्त करें। देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि की प्रार्थना किया और भगवान श्री हरि ने आश्वासन दिया कि चिंता मत करिए, इस राजा का ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा नन्हा सा बालक का रूप धारण करके भगवान पहुंचते हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति चल रही है,
उस समय बावन भगवान पहुंचे हैं और आवाज लगाए हैं भवती भिक्षाम देहि। राजा बलि ने सुना कि कोई ब्राह्मण कोई याचक द्वार पर आया है। यज्ञशाला से यज्ञकुंड के पास से उठ करके वो बाहर आते हैं। देखा एक नन्हा सा ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। पूछ देते हैं क्या चाहिए। बावन भगवान कहते हैं राजन तुमने यज्ञ किया है और यज्ञ के बाद यथेष्ट दान भी देना चाहिए। प्रसेन दीक्षामापनोति दीक्षाप्नोति दक्षिणा दक्षिणां श्रद्धामापनोति श्रद्धा सत्यमाप्यते। हे राजन आपने यज्ञ किया है, यज्ञ में आपने दान नहीं किया और दान में अगर श्रद्धा विश्वास नहीं हो तो वह दान दक्षिणा यज्ञ के लिए हितकारी नहीं होता, इसलिए आप हमें दान दीजिए। राजा बलि ने कहा क्या चाहिए? कहा बस 3 कदम धरती चाहिए, तीसरा से चौथा कदम मैं मांगूंगा नहीं, 3 ही कदम। तब तक शुक्राचार्य जी गुरु दौड़ आए। उन्होंने अपने दिव्य नेत्र से देखा, अरे ये विष्णु माया रूप धारण करके वामन भगवान बन करके आया है। अब तो हमारे यजमान का संकट ही संकट है, यजमान पर अब आफत आने वाला। शुक्राचार्य ने कहा कि रुको राजन, रुक जाओ। ये जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये विष्णु अवतार है और इसे अगर हमने दान दे दिया तो तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। राजा बलि ने कहा गुरुदेव, वीरों का ये लक्षण है, वीरों का स्वभाव है, जो कह दिया वो कह दिया। अगर मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें 3 कदम धरती दान दूंगा तो मैं देकर के रहूंगा। और प्रभु इसकी कद भी तो देखिए कितना छोटा है ये, 3 कदम में कहां तक पहुंच पाएगा। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं राजन इसके छोटे कद पर नहीं जाइए। देखने में छोटा लगे करे घात गंभीर, देखने में छोटा तो लग रहा है लेकिन ये ब्रह्मांड का नायक है, इसके 1 कदम क्या नहीं कर सकता है, समझ लीजिए वामन भगवान है। राजा ने कहा नहीं, मैंने कहा है तो दूंगा। जल पात्र में नेति पात्र, दान करने के लिए पात्र होता है नेति पात्र, उसमें एक टोटी लगा होता है, गंगा जल उसमें भरा होता है। टोटी के माध्यम से गंगा जल हाथ में आता है और तब लोग संकल्प लेते हैं प्रत्येक दीक्षा आपनोति। जल का बूंद वो गिराना चाह रहे हैं राजा अपने हथेली पर। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि अब तो लगता है कि राजा दान दे ही देगा, इसे तो रोकना चाहिए, गुरु का कर्तव्य है चेला का जान बचाना। कीट बन करके, कीड़ा बन करके उस नेति पात्र के टोटी में घुस गए। अब जल का 1 बूंद बाहर नहीं आ रहा है। वामन भगवान समझ गए जो ब्रह्मांड के नायक हैं, क्या नहीं समझते हैं वो, क्या समझ गए, मन ही मन समझ गए कि गुरु इनका उसमें घुस गया है, अब वो नहीं देना चाहता है दान। वामन भगवान कहते हैं राजन लगता है बहुत दिनों से आपने दान नहीं किया है, आपका ये नेति पात्र का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया है, जाम हो गया है। बार बार दान करने से हाथ ठीक ठाक रहता है, अब दान ही नहीं करोगे तो हाथ तो अपवित्र हो जाएगा। कुशाग्र उठाते हैं वामन भगवान कूश का एक सीखी और कहते हैं राजा बलि से लाइए नेति पात्र के मार्ग को मैं साफ कर देता हूं। कुशाग्र घुसा करके उसमें आगे पीछे करते हैं, शुक्राचार्य के आंख में घुस जाता है, रक्त निकल पड़ता। राजा कहते ये क्या हुआ महाराज, रक्त निकल रहा है। रक्त नहीं निकल रहा है, तुम्हारे गुरु के दिमाग में जो दुविधा थी नर और नारायण में वो निकल रहा है। 1 आंख के मालिक हो गए।
एक आंख, शुक्राचार्य जिनको एक ही आंख हो, कौवा को भी एक ही आंख है और शुक्राचार्य को भी एक ही आंख है। प्रातःकाल दर्शन न दे। व्यवहार संहिता में कहा गया है कि प्रातःकाल एक नेत्र का व्यक्ति अगर दर्शन दे तो दिन भर बहुत खराब होता है। अभी नहीं, उस समय की बात। नदी साफ हो गया, राजा ने हाथ में जलपात्र से जल लिया और कहा, हे ब्रह्मांड के नायक, हे यज्ञ रूप प्रभु, हम आपकी साक्षी में संकल्प लेते हैं, इस नन्हे से वामन भगवान को मैं 3 कदम धरती दान कर दूंगा। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद को। वो नन्हा सा बालक भगवान ब्रह्मन रूप धारण, जो नन्हा से वामन भगवान थे, वो विराट हो गए। उनका चरण पृथ्वी पर है और मस्तक आकाश को छू रहा है। वायु अग्नि वरुण शशांक, ये क्या हो रहा है? सारे ग्रह नक्षत्र तो इसमें समाये हो गए। एक कदम में पूरी पृथ्वी को नापा, दूसरे कदम में पाताल को नाप दिया और तीसरा कदम उठा करके पूछते हैं, राजन यह कदम मैं कहाँ रखूं? एक कदम में तो तू ना राजकाज चला गया, दूसरे कदम में पाताल भी नाप लिया, तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं? राजा बलि मस्तक झुकाए सामने खड़ा हो गया, कहा प्रभु मेरे मस्तक पर हाथ रख दीजिए, चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। बोलिए वामन भगवान की। देवराज इंद्र अति प्रसन्न हुए, समस्त देवता खड़े हुए। वामन भगवान ने कहा, हे राजन, जब कोई व्यक्ति क्षुद्र होता है, कंजूस होता है, तो भगवान इसी रूप में आते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, हर व्यक्ति के सामने भगवान हैं, बस हमारी दृष्टि सही होनी चाहिए कि भगवान को हम पहचान। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग तेरी रहेगी साथ, भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी। डोल उठे हैं सारी धरती,
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। मस्तक पर, हे प्रभु मेरे मस्तक पर चरण रख दीजिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, सब पूरा शरीर स्वस्थ हो और मस्तिष्क स्वस्थ ना हो तो इंसान को क्या कहा जाता है? हाथ पांव सही हो, आंख कान भी सही हो और दिमाग सही नहीं हो तो क्या कहा जाता है? पागल कहा जाता है। और जिस व्यक्ति का मस्तिष्क सही नहीं होता वही व्यक्ति इंसान और भगवान में अंतर करते हैं। जो दिमाग से दिवालिया होता है वह भिखारी को भिखारी कहता है, और जो दिमाग से धनी होता है वह भिखारी में भी पावन भगवान को देखता है। सब कुछ सही हो, हाथ पांव भी सही हो, मस्तिष्क सही नहीं हो तो इंसान पागल कहलाता है। हे परीक्षित, संसार में पागलों की कमी नहीं है, पागलों की कमी नहीं। माता पिता घर में नृत्य के समान है, लोग बाहर घूमने जाते हैं। माता पिता, गौ और गुरु ये प्रत्यक्ष भगवान हैं। माता पिता, गौ और गुरु ये जिस घर में रहते हैं, जिस द्वार पर रहते हैं, बद्रिकानाथ, केदारनाथ, जन्नोत्री, गंगोत्री सब वहीं। बस इनके मुखारविंद को देखते रहो, इनके चेहरे पर कभी शिकन ना आए, कोई उदासीनता नहीं आए, कोई खिन्नता ना आए, कोई दुख ना आए, कभी ये भूखा प्यासा ना रहे। इनके हर वाणी को भगवान का आदेश समझकर सिरोधार्य करते रहो तो सारा तीर्थ का आनंद घर में ही प्राप्त होगा। लेकिन हमारे हाथ पांव ठीक है, मस्तिष्क ही गड़बड़ हो गया। और मस्तिष्क जब गड़बड़ होता तो माता पिता को किसी नौकर के सहारे छोड़ करके चारों धाम की यात्रा पर निकल पड़े। पहुंच गए केदारनाथ, भगवान शिव ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हारे घर में बैठा हूं और मुझे तुम सेवकों के सहारे छोड़कर यहाँ जल चढ़ाने आए हो। मैं तो तुम्हारे घर में बैठा। दृष्टिकोण को साफ रखना सीखिए। दृष्टिकोण साफ हो तो उस नजर में भगवान दिखाई पड़े। संसार टीवी नहीं है कि जब मन चाहे रिमोट से चैनल बदल दें। संसार पुराने समय का रेडियो है, जो बज रहा है उसको सुनिए और एडजस्ट। टीवी होता है, बदल देते हैं, कभी न्यूज, जी न्यूज, कभी आज तक, कभी एनटीवी, कभी टीवी सुनते रहे। लेकिन रेडियो जो होता था उसमें साढ़े 7 का न्यूज आएगा तो न्यूज ही आएगा, गाना नहीं आ सकता। तो संसार जो है वो रेडियो है, वो बजेगा, आपको सुनना होगा और सुन करके उसी में आनंद को ढूंढना पड़ेगा। एक गुरु ने 2 शिष्य को पुरोहित कर्म के लिए भेजा। 2 शिष्य को, एक ही सेठ जी के यहाँ दोनों कर्मकांड कराने गए, पूजा कराने गए। और पूजा करा के जब दोनों लौटे तो गुरु ने पूछा कैसा रहा? तो उसमें से एक शिष्य ने कहा कि बहुत गड़बड़ रहा, बहुत बेकार रहा। कहा क्या हुआ? भोजन नहीं मिला। कहा भोजन तो अच्छा था, आराम करने का बिस्तर नहीं मिला। कहा बिस्तर भी बढ़िया था। बात विचार अच्छा नहीं था। कहा नहीं, बात विचार भी अच्छा था। तो फिर दिक्कत कहाँ हो गई? कहा कि हमें लोगों ने कहा कि ये जो यजमान हैं बड़े धनाढ्य हैं, तो मेरे मन में हुआ कि पैसा ज़्यादा देंगे दक्षिणा, लेकिन दक्षिणा 2 ही रुपया दिए, ये आनंद नहीं आया। दूसरे शिष्य को गुरु पूछते हैं कि कैसा रहा? कहा बहुत आनंद आ गया, मजा आ गया। कहा कैसे? कहा कि मुझे पता था कि ये कंजूस है
और इसने 2 रुपया दे दिया, सबसे बड़ी बात। दशा एक ही है, दृष्टिकोण अपना अपना है। बदला जाए दृष्टिकोण को बदलना सीखिए। परिस्थिति एक है, उसमें हम क्या ढूंढते हैं ये हमें देखना पड़ेगा, क्या हम क्या देखना चाहते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परीक्षित, जन्म और मृत्यु निश्चित है। अब देखना यह है कि जन्म और मृत्यु में तुम आनंद ढूंढते हो या दुख ढूंढते हो। कोई कहता संसार दुख का कारण है और कोई कहता संसार आनंद ही आनंद है। अपना दृष्टिकोण देखना होता है। हर जीव के प्रति प्रेम भाव रखना, हर व्यक्ति का सम्मान करना, ऊंच नीच जाति पाति अच्छा बुरा का भेदभाव दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं सृष्टि हमारी है, सृष्टि हमारी है। एक राजा ने 2 व्यक्ति को 1-1 बीघे का जमीन दे दिया कि तू खेती कर या जो मन है कर, जिंदगी की। एक व्यक्ति ने क्या किया, पूरे जमीन पर फूल लगाए, फल लगाए, हरा भरा कर दिया उसे, और किनारे में झोपड़ी बनाकर उसमें रहता। और दूसरा क्या किया, खेत में कुछ भी काम नहीं किया, किनारे में झोपड़ी बनाया और राजा के नाम का गुणगान करने लगा। वर्ष 2 वर्ष के बाद राजा देखने पहुंचे कि आखिर लोगों ने क्या किया है। तो देखते क्या है कि खेत खाली पड़ा है, रेगिस्तान बन करके बैठा है खेत, और जिसको मैंने दान में दिया था वो किनारे बैठ करके हमारे नाम का कीर्तन कर रहा है। दूसरे के पास गए तो देखा कि वो व्यस्त हैं, उनके परिवार वहाँ हैं। बच्चों से पूछा पिताजी कहाँ का, पिताजी खेत में काम कर रहे हैं। और जब जा करके राजा ने देखा तो क्या देखा कि वो दिन रात मेहनत करके जो रेगिस्तान धरती थी, जो उपजाऊ धरती नहीं थी, उजरा धरती था, उसको हरा भरा कर दिया था। राजा ने कहा, रे मूर्ख, धरती तो मैंने तुझे बराबर दिया, तूने सिर्फ नाम संकीर्तन करता रहा, हमारे संसार की सेवा नहीं की। और एक दूसरा व्यक्ति है जो हमारे संसार का सेवा कर उसे आनंदपूर्ण बना दिया। ये सृष्टि भगवान की है, और भगवान की सृष्टि समझ करके हर जीव से प्यार करना अगर हम सीख गए तो भगवत चेतना हमारे साथ होगी, भगवान हमारे साथ होगी। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण को साफ सुथरा रखना होगा, भावना अच्छी रखनी पड़ेगी, श्रद्धा विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। यदि हम ऐसा कर गए तो विश्वास कीजिए कि वामन भगवान भी हमारे पास आएंगे, हमारे मस्तक पर चरण रखेंगे और हमारे मस्तिष्क में जो भेदभाव के विचार उठ रहे हैं उसको दबा के समाप्त कर देंगे और हमारा मस्तिष्क पवित्र हो उठेगा, धवल हो उठेगा, स्वच्छ हो उठेगा। हरे सुंदर नंदन मुकुंद, आरती की तैयारी कर लीजिए, भजन गाइए। हरे सुंदर नंदन मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंदन मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि के
खड़े हो जाएं, भागवत भगवान की आरती करें। ओम ध्यानावस्थित यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये अस्तवन्ते दिव्ये अस्तवे वेदे शांपद कर्मोपनिषदे गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थे तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। गाइए आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सन्मार्ग बताने वाला, श्री कृष्ण बनाने वाला। श्री राम नहीं घनश्याम नहीं, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय महापुराण जय, हनुमति पुराण जय। जय महापुराण जय, हनुमति पुराण जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगतगुरुम। आरती सब तक पहुंचाएं, प्रसाद भी, भजन का आनंद है, आरती प्रसाद ग्रहण करें। ऊपर जरा सुदर्शन चला दीजिए। बिना खेवैया मैया कैसे लगे पार हो, बिना खेवैया मैया कैसे लगे पार हो। कितने खरे किनारे, कितने खरे किनारे, कितने मजेदार हो, बिना खेवैया मैया कैसे लगे पार हो। कैसे लग पार हो। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा
ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोधि भागवत भगवान की, सुखदेव भगवान की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, पूरी शांति कुंज हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा की, युगतर कामखेड़ा की, देवात्मा हिमालय की, गंगा मैया की, हरिभू मैया की, पितृ तीर्थ गया की, विष्णु पद की, पितरों की, गौ माता की, हर हर महादेव। आज के कार्यक्रम का समापन, सबों को भगवान का आशीर्वाद, हमारी शुभकामना। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, इसलिए निवेदन है कि यहाँ जन्मोत्सव की व्यवस्था बनाएंगे, पुष्प आदि से मंच को सजाएंगे और भगवान के आने की तैयारी करेंगे। कल का कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, समय के साथ शुरू हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। शांति समाप्ति। बनती है।